हेलो एवरीवन। आई होप यू आर वेरी जॉयफुल। आज मैं आपको एक स्टोरी पढ़ाने वाला हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना और समझने के लिए सिखाता हूँ। यदि आप इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश समझने में सहूलियत होगी और आपको इंग्लिश समझ में ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ कर के समझते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश को समझने का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे आपको समझ में नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे फ्रेज होता है जो आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम आज उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रिंसेस, प्रिंसेस जिसका अर्थ होता है राजकुमारी। चंद्रलेखा, क्या नाम है? चंद्रलेखा, यानी राजकुमारी चंद्रलेखा। ठीक। किंग विक्रम आदित्य कॉन्शियसली अप्रोच्ड द पीपल ट्री, यानी इस ये जो कहानी है ना, इस कहानी को पिछले कहानी से जोड़ करके पढ़ाई जा रही है। ठीक है, यानी ये जो विक्रम और बैताल की जो स्टोरी है वो हर एक स्टोरी एक दूसरे स्टोरी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ से थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको एक्सप्लेन कर दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विक्रम आदित्य जो राजा हैं वो कॉन्शियसली वो अप्रोच करता है। अप्रोच का अर्थ होता है संपर्क करना, संपर्क किया। कहाँ गया? संपर्क करने का मतलब द पीपल ट्री, उस पीपल के पेड़ के पास फिर से गया। कॉन्शियसली मतलब वो पहले से जानता है कि उस पेड़ पर भूत है, भूत यानी बैताल है। ठीक है, फिर भी कॉन्शियसली मतलब होता है चेतन होकर वो इस बात को जानता है, फिर भी वो जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, कौन? विक्रमादित्य। द कॉर्पस, कॉर्पस का अर्थ होता है सब। ठीक है, सब। वॉज हैंगिंग अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे, उल्टा लटका हुआ। आप भी देखेंगे किसी आदमी को ऊपर उल्टा लटका हुआ। ठीक है, तो ये जो कॉर्पस था, सब था, उस पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, जैसा आपको हम पिछले वीडियो में बताएं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, इस कहानी को समझने में आपको बड़ा आसान होगा। ठीक है, अपसाइड डाउन एज यूजुअल। ठीक है, वो जो बैताल, सब बैताल जो भूत है वो पेड़ पर उल्टा ही लटका हुआ रहता था। ठीक है, ही टुक द कॉर्पस डाउन, उसने कॉर्पस यानी सबको नीचे उतारा। टुक मतलब नीचे उतारा। प्लेसिंग इट ऑन हिज शोल्डर। ठीक है, प्लेसिंग इट का मतलब होता है उसे रखा। ठीक है, किसे? सबको। ऑन हिज शोल्डर मतलब अपने कंधे पर, यहाँ पे लिखा ना ऑन पर, शोल्डर मीन्स कंधे पर। ही मार्च्ड, मार्च्ड का मतलब चलना प्रारंभ किया। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स करता है और। ठीक है, किस ओर? हिज किंगडम, अपनी साम्राज्य की ओर, जिधर उसका महल था उस ओर जाना शुरू कर दिया। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। बैताल द घोस्ट नरेटेड हिज नेक्स्ट स्टोरी एज फॉलो, एज फॉलो का मतलब जैसे पहले वो कहानी सुनाता था वैसे ही इसने फिर से वही कंडीशन रखा और कहा कि हम तुमको कहानी सुनाएंगे, यदि तुमने मेरे सवालों को जवाब दे दिया तो मैं फिर से वापस, यदि तुमने मुंह खोला तो हम फिर से वापस इसी पेड़ पे आ जाएंगे। ठीक है, नरेटेड करता होता है उसने कहानी सुनाना शुरू किया, जैसे मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को कहानी सुना नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ इंग्लिश पढ़ना। ठीक है, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, कह रहा है कि एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। किसी ने कहा? तो बैताल ने कहा। नेम्ड चंद्रलेखा, नाम क्या है राजकुमारी का? तो चंद्रलेखा नाम है। इन द किंगडम, ठीक है, इन द किंगडम ऑफ मगध, मगध यानी यहाँ पर समझिए मगध के साम्राज्य में एक राजकुमारी थी जिसका नाम है चंद्रलेखा। आप ऐसे ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, बहुत आसान होगा ट्रांसलेट करना। मेनी प्रिंस, ठीक है, मेनी प्रिंस, और यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ प्रिंसेस, इसको भी आप प्रिंसेस पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक है, यानी प्लुरल है, तो प्लुरल में मेनी मतलब कई राजकुमारों, बहुत सारे राजकुमार कोशिश करता था। फ्रॉम, फ्रॉम फार ऑफ, ये देखिए फार ऑफ लैंड्स, फ्रॉम मतलब उनके घर से, इसका मतलब से होता है उनके जो महल था राजकुमारी की, उनके महल से दूर और भी राजकुमार रहता था अपने साम्राज्य में। ठीक है, वो सब क्या चाहता था? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विश्ड टू मैरी, मैरी मतलब शादी करना। ठीक है, उसकी इच्छा थी, विश्ड मतलब इच्छा था उन सारे राजकुमार को कि मैं इस राजकुमारी से विवाह करूँ। हर, बट सी डिड नॉट फाइंड एनी वन देम सूटेबल, लेकिन राजकुमारी उसे पसंद ही नहीं करती थी, यानी कोई भी राजकुमार को सूटेबल मानती ही नहीं थी कि ये मेरे लिए ही है। ठीक है, डे वेंट बाय यानी समय, ये दिन बीतता गया।
चंद्रलेखास मदर बिकेम वॉरिड। वॉरिड का मतलब चिंतित। यहाँ देखिए कोमा अपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। इसका मतलब होता है काके की, ठीक है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। यानी चंद्रलेखा की माँ, किसका मतलब क्या हो जाएगा, चंद्रलेखा की माँ, आप ऐसे ट्रांसलेट कीजिए। बिकेम हो गया क्या, चिंतित हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि बेटी की शादी नहीं हो रही तो चिंतित होगी ही। वन डे सी आस्क्ड चंद्रलेखा, वन डे यानी एक दिन वो चंद्रलेखा से पूछती है उसकी माँ, वाई हैव यू रिजेक्टेड, इसका मतलब होता है तुम क्यों रिजेक्ट कर देती है, नकार देती है, ऑल द मैरिज प्रपोजल्स, यानी जितने भी मैरिज प्रपोजल्स आता है तुम उसे क्यों नकार देती है, क्यों मना कर देती है। इस प्रकार से आप इसमें चित्र देख लीजिए, ये है चित्र, ठीक है। ये है राजकुमारी की माँ, ये है राजकुमारी, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इस स्टोरी को। आगे की स्टोरी ये है, अब एक राजकुमार आता है चंद्रलेखा के पास। प्रिंसेस यानी राजकुमारी चंद्रलेखा थॉट फॉर अ मोमेंट, इसका अर्थ होता है थॉट फॉर अ मोमेंट का मतलब यहाँ पे मोमेंट का अर्थ होता है क्षण, ठीक है। तो कुछ क्षण के लिए, ठीक है, कुछ क्षण के लिए वो सोची, एंड देन उसके बाद रिप्लाइड वो जवाब देती है अपनी माँ को। चंद्रलेखा कह रही है कि माई हस्बैंड शुड बी स्ट्रॉन्ग, कह रही कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड टैलेंटेड, और कैसा होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। टैलेंटेड का अर्थ होता है प्रतिभा होनी चाहिए उसके अंदर, प्रतिभा मतलब कुछ गुण होना चाहिए। ही शुड ऑल्सो बी क्रेजियस, और क्या क्रेजियस, क्रेजियस का अर्थ क्या होता है, निडर, ठीक है। कैसा होना चाहिए, निडर होना चाहिए। चंद्रलेखा की इच्छा है कि उसके हस्बैंड कैसे होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो उसका हस्बैंड होना चाहिए, निडर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्ट्रोंग और निडर होना चाहिए, उसमें साथ ही साथ टैलेंट भी होना चाहिए। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, इफ़ दिस इज, करा कि यदि ऐसा है, ठीक है, यदि तुम इस प्रकार से सोच रही हो, सो देन लुक फॉर दीज क्वालिटीज, करा कि तुम इस प्रकार के गुण ढूंढ रहे हो, क्वालिटी मतलब इस प्रकार के गुण खोज रही हो, योर सेल्फ इन द प्रिंसेस हु प्रपोज टू यू फॉर मैरिज, करा कि कौन खोजेगा तुम्हें, कौन प्रपोज करेगा, ठीक है। इतने तुम खोजती हो, इतनी नखरा करती हो, किसमें होगा इतने सारे गुण, उसकी माँ कहती है। समडे, करा कि कुछ दिन के बाद, लेटर अ प्रिंस नेम्ड, करा कि एक प्रिंस नेम्ड वीरेंद्र कैम एंड प्रपोज टू चंद्रलेखा। यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे आपको रुकना है। अब देखिए कि एक दिन मतलब कुछ दिनों के बाद एक राजकुमार आता है जिसका नाम है, नेम्ड मतलब जिसका नाम है वीरेंद्र, क्या नाम है, वीरेंद्र। आया, क्या मतलब आया, एंड और प्रपोज किया, ठीक है। क्या क्या कि क्या आप मुझसे शादी करोगी, प्रपोज किया, किससे, टू मतलब से, चंद्रलेखा से, चंद्रलेखा को प्रपोज किया। सी डिड नोट बिट अबाउट द बुश, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। बिट अबाउट द बुश, इसका क्या मतलब है, बिट अबाउट द बुश का अलग अलग वर्ड मीनिंग नहीं होता है, ये पूरा एक फ्रेज है, इसको आपको अर्थ समझना है। बिट अबाउट द बुश का अर्थ होता है घुमा फिरा कर बातें करना, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है नोट, तो आप समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो घुमा फिरा के बातें नहीं कर रही है, कौन, चंद्रलेखा, क्योंकि वो क्लियर है अपने थॉट के बारे में कि मुझे कैसा चाहिए, तो वो घुमा फिरा के बातें नहीं कर रही है, सीधा बात कर रही है। कह रहा है कि एंड आस्क्ड, उसने पूछी, चंद्रलेखा ने घुमा फिरा के बातें नहीं की हैं। व्हाट इज़ योर एक्सपर्टीज, देख रहे हैं, सवाल पूछ रहा है, एक्सपर्टीज आपको भी काम आएगा कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है, आप किस चीज़ में बेहतर है। जैसे हम आपको इंग्लिश बेहतर पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये हम मानते हैं, हम पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप भी कहेंगे कि सर हम भी तो कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप बढ़िया पढ़ सकते हैं, ये हो सकता है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज है। वीरेंद्र रिप्लाइड, वीरेंद्र ने जवाब दिया, आई टेल द फॉर्चून्स, फॉर्चून्स मतलब भविष्य में बता सकता हूँ, ऑफ पीपल लोगों का, एंड आई हैव नेवर विन प्रूवन रोंग, और कह रहा है कि मैंने कभी अपने आप को गलत साबित, किसी ने मुझे गलत साबित नहीं कर पाया है, ठीक है, क्योंकि मैंने लोगों का भविष्य बताया है। चंद्रलेखा टोल्ड हिम, चंद्रलेखा ने उनसे कहा, टू बी देयर, वहीं पे गेस्ट टिल सी मेड अप हर माइंड, यानी कह रहा है कि मैं अपना निर्णय आपको सुनाऊं, उस निर्णय सुनाने से पहले आपको मेरा गेस्ट, एज ए गेस्ट आपको यहाँ पे रुकना होगा, ठीक है। किसने कही, चंद्रलेखा ने कही। टिल का मतलब होता है तब तक रुकना होगा जब तक हम अपना फैसला आपको नहीं सुना देते। द नेक्स्ट डे, अगले दिन,
प्रिंस उदयवीर कौन आया? अगले दिन प्रिंस आया। कौन प्रिंस? राजकुमार उदयवीर अराइव्ड आया इन द पैलेस, पैलेस यानी महल में। एंड उदयवीर जो राजकुमार है उसे वो आया, ठीक है, कहाँ आया? महल में। महल में आया तो महल में आने के बाद जो राजकुमार है उसने सेम क्वेश्चन दोहराए कि आपका क्या प्रतिभा है, ठीक है, आपकी गुण क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, सेम क्वेश्चन उसने दोहराई। तो वो जो उदयवीर है उसने कहा, उदयवीर ने कहा, रिप्लाई जवाब दिया कि ही पोसेस्ड अ क्रेयोस्ट विच कूड रन ऑन लैंड एंड फ्लाई। यहाँ पे देखिए क्रेयोस्ट का अर्थ होता है रथ, ठीक है, कह रहा है कि मेरे पास एक रथ है। यहाँ पे देखिएगा ही हैड, उसके पास है, इसका मतलब है, ठीक है, उसके पास है एक रथ है जिसे, विच मतलब जिसे, कूड रन ऑन लैंड एंड फ्लाई, उसे चला सकता है, रन मतलब ऑन लैंड जमीन पर चला सकता है उस रथ को, और एंड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, आगे आपको बताते हैं, दिखाते हैं, इन द स्काई, और मैं उसे आकाश में उड़ा सकता हूँ। ये एक्सपर्टीज बताया, किसने बताया? उदयवीर ने, ये भी एक राजकुमार है, ठीक है। इन द स्काई एज वेल, एज वेल का अर्थ होता है साथ ही, यानी वो रोड पर चला भी सकता है रथ को और आकाश में उड़ा भी सकता है। ये है एक्सपर्टीज किसकी? उदयवीर की। ही टूक, सॉरी, ही टू मतलब TOO, भी इसका अर्थ भी, इसका भी अर्थ भी होता है। वाज आस्क्ड टू स्टे एज अ गेस्ट, उसे भी कहा गया, ठीक है, कि आप भी रुकिए एज ए गेस्ट। एज ए गेस्ट मतलब आप भी अतिथि के रूप में रुकिए। अभी हमने माइंड अपना निर्णय नहीं सुनाया है, ठीक है। चंद्रलेखा राजकुमारी ने कह दी, बाय चंद्रलेखा, चंद्रिका के द्वारा कही गई। अ डे लेटर, एक दिन बाद, फिर से एक दिन बाद, अ प्रिंस नेम्ड, एक प्रिंस आया जिसका नाम है धनंजय। क्या नाम है? धनंजय। प्रपोज टू चंद्रलेखा, उसने भी प्रपोज कर दिया। प्रिंसेस चंद्रलेखा पुट अप द सेम क्वेश्चन, पुट अप एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसका अर्थ होता है रखना, रखा, वही क्वेश्चन फिर से रखें, वही एक्सपर्टीज पूछी, ठीक है, टू हिम, किससे? धनंजय से पूछी। ही रिप्लाइड, धनंजय जवाब देता है, आई एम एन अनपैरेलल्ड वेरियर, वेरियर का मतलब होता है योद्धा, यानी इसका अर्थ होता है अद्वितीय, मेरे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है, ठीक है, वो कहा, किसने? धनंजय ने कहा। नो वन कैन फेस मी, नो वन मतलब कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं मेरा फेस कर, मतलब मेरा सामना कर सकता है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू स्टे एज अ गेस्ट, एज अ गेस्ट मतलब अतिथि के रूप में, ठीक है, उसे भी कहा कि आप भी, अभी मैं आपको निर्णय नहीं सुनाऊंगा, ठीक है, आप भी हमारे अतिथि बन करके रहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राजकुमार आ रहे हैं। एवरीथिंग सीम्ड टू बी गोइंग वेल, ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। व्हेन समथिंग टेरिबल हैपेंड, कि अब जा करके, ठीक है, जब एक घटना घटी। क्या घटना घटी? चंद्रलेखा वाज फाउंड मिसिंग, चंद्रलेखा ही नहीं थी, ठीक है, मिसिंग मतलब वहाँ से गायब थी। फ्रॉम द पैलेस, पैलेस यानी महल से गायब थी। द वरीड क्वीन सेंट फॉर प्रिंस वीरेंद्र, ठीक है, वो कहाँ गई? वो वीरेंद्र के पास गई, जो चिंतित राजकुमारी की माँ थी, वो चिंतित थी रानी, तो वो गई किसके पास? वीरेंद्र के पास गई। सी सैड टू हिम, उसने राजकुमार से कहा, यू आर अ फॉर्चून टेलर, आप हैं, ठीक है, भविष्य बताने वाले। प्लीज फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब ढूंढो, ठीक है, खोजो। वर्ड सी इज, कहा, वेयर सी इज, वो कहाँ है मेरी बेटी। द प्रिंस वेंट इनटू अ ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है थोड़ा सा ध्यान लगा करके बैठ गया और उसने खोजने की कोशिश किया, ठीक है। ये रहा चित्र, आप चित्र को देख लीजिए, ठीक है, ये है वीरेंद्र, ये है राजकुमार, ये राजकुमारी की माँ। इस पिक्चर को आप देख लीजिए, आपको समझने में सहूलियत होगी, ठीक है। प्रिंस वीरेंद्र मेड सम एंड सैड, प्रिंस वीरेंद्र ने कुछ चीज़ें अपना ध्यान में लगाया, कुछ चीज़ें उसने सोचा और कहा, अ जाइंट इन द होप ऑफ मैरिंग द प्रिंसेस, ठीक है, अ जाइंट का मतलब एक समूह है, ठीक है, एक लोगों का समूह है जो कि वो उसका इच्छा है कि हम राजकुमारी से शादी करें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। प्रिंसेस हैज़ किडनैप्ड, किडनैप्ड मतलब उसे अपहरण कर लिया। हर द पैनिक्ड क्वीन समंड, जो पैनिक्ड मतलब जैसे ही वो सुनी, अरे मेरी बेटी का क्या हो गया है, किडनैप हो गया है,
वो पैनिक हो गई, भयभीत हो गई, डर गई, ठीक है, घबराहट में आ गई। पैनिक मतलब घबराहट में आ गई। समन का मतलब होता है बुलावा भेजा। ऑल द थ्री प्रिंसेस, जितने भी प्रिंसेस था सबको बुलाया, ठीक है, 3 था ही। इन हर रूम, अपने कमरे में। एंड रिक्वेस्टेड, और विनती की, देम, उन सभी से, प्लीज सेव माई डॉटर चंद्रलेखा, करा कि मेरी बेटी चंद्रलेखा को बचाओ, तीनों से कहा। द थ्री प्रिंसेस गॉट डाउन टू वर्क इमीडिएटली। गॉट डाउन इमीडिएटली मतलब एक फ्रेज है, ठीक है। वो सभी तीनों ने तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही काम शुरू कर दिया। प्रिंस वीरेंद्र ड्रू अ मैप, प्रिंस वीरेंद्र क्या किया, एक मैप खींचा। टू रीच द जाइंट्स पैलेस, क्योंकि ये जो है ये फ्यूचर जानता है, फ्यूचर में वो कहाँ पे है ये भी जानता है, तो इसने मैप बना लिया, वीरेंद्र ने मैप बनाया वहाँ तक पहुँचने के लिए। प्रिंस पैलेस, प्रिंस उदयवीर ऑफर टू टेक द टू प्रिंस इन हीज मैजिकल क्रेयोस्ट, ठीक है। जो उदयवीर था वो किस चीज़ में उसकी एक्सपर्टीज है, तो उसका जो रथ है वो उड़ा सकता है, तो उसने ऑफर किया। और भी 2 प्रिंस बच गया उसको कि आप। प्रिंस धनंजय ड्रो हिज स्वॉर्ड एंड दे ऑल फ्लू इन द क्रेयोस्ट टुवर्ड टुवर्ड्स द पैलेस ऑफ द जाइंट, यानी वो जो जाइंट, वो जो लोगों का समूह था, जिस पैलेस, जिस महल में था, उस ओर उड़ गया। फ्लू का मतलब उड़ गया क्या, तो वो रथ, ठीक है। आपको पहले ही चित्र में हम दिखा दिए थे। द जाइंट रस्ड टू फाइट अगेंस्ट देम, जाइंट दौड़ करके आया, रश मतलब दौड़ करके आया, फाइट मतलब लड़ने के लिए उन सभी से, अगेंस्ट देम। अ फायर्स यानी बड़ी ही डरावना फाइट टुक प्लेस बिटवीन धनंजय एंड द जाइंट, और तुरंत ही एक भयानक घमासान युद्ध होने लगा। फाइनली, फाइनली का होता है अंततः, धनंजय कट ऑफ मतलब होता है काट करके गिरा देना, ठीक है। धनंजय ने काट कर गिरा दिया द जाइंट्स हेड, जो जाइंट्स था उन सभी के सिर काट करके गिरा दिया। विद हीज स्वॉर्ड यानी तलवार से। चंद्रलेखा एंड द थ्री प्रिंसेस रिटर्न टू द किंगडम, चंद्रलेखा और वो तीनों राजकुमार वापस आया पैलेस यानी महल। द क्वीन थैंक्ड ऑल द थ्री प्रिंसेस, उसने कही धन्यवाद, आपने मेरी बेटी की जान बचाया है। एवरीबडी यानी प्रत्येक लोग, वॉज हैप्पी, सभी खुश था। बट द थ्री प्रिंसेस वर आर्गुइंग का मतलब बहस कर रहा था। सब खुश था लेकिन ये तीनों आपस में बहस कर रहा था। क्यों कर रहा था बहस, amongst यानी आपस में, themselves as to who should get the princess, कह रहा है कि कौन शादी करेगा प्रिंसेस से, इस चीज़ की क्या चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, उन सभी में बहस चल रहा था। हु मतलब कौन, में बहस चल रहा था, हु मतलब कौन। फाइनली अंततः, अंत में, इट वॉज डिसाइडेड, कह रहा है कि अंत में निर्णय लिया गया कि, दैट मीन्स कि, प्रिंसेस चंद्रलेखा शुड हर सेल्फ चूज हर फ्यूचर हस्बैंड, यानी इसका मतलब है कि जो चंद्रलेखा है वो खुद, उसे चुनने की इच्छा दी गई, ठीक है, कि वो खुद चुनेगी। किसे चुनेगी वो जानेगी, अब कोई नहीं जानता कि वो किसे चुनेगी, लेकिन उसे ही चुनना है तीनों में से किसी एक को। तो अब जो बैताल है वो सवाल पूछेगा कि वो किसे चुनेगी। तो चलिए शुरू देखते हैं आगे। और बैताल सेड, बैताल ने कहा, विक्रम यानी राजा से, आंसर मी नाउ, कि अब तुम मुझे आंसर दो, बताओ। whom डिड सी मैरी, वो जो राजकुमारी वो किससे शादी करेगी। हु वॉज द मोस्ट डिजर्विंग, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है इन तीनों में से, क्योंकि जान तो तीनों ने मिलकर के बचाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिजर्व कौन करता है, किससे शादी होना ही चाहिए। ऑफ द थ्री, उन तीनों में से। बैताल कंटिन्यूड, बैताल ने ऐसा कहा था। इफ़ यू डू नॉट आंसर माई क्वेश्चन, कंटिन्यूड मतलब बैताल ऐसा कहते हुए कहा है, और आगे बोला है, यदि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते हो, ठीक है, करेक्टली, सही, आई विल ब्रेक योर हेड इंटू पीसेज, कह रहा है कि मैं तुम्हारे सिर को काट करके टुकड़ों में बांट दूंगा। किंग विक्रमादित्य वॉज साइलेंट फॉर अ फ्यू मोमेंट, और फॉर अ फ्यू मोमेंट मतलब कुछ समय के लिए साइलेंट हो गया, ठीक है, शांत हो गया। एंड देन, उसके बाद, रिप्लाइड, उसके बाद उसने जवाब दिया, एज द सेइंग गोज, ऐसा कहते हुए, माइट इज राइट,
ठीक है, माइट इज राइट। सो इट वुड बी प्रिंस धनंजय हु वॉज द मोस्ट सुटेबल टू मैरी। कह रहा है कि इसीलिए धनंजय सुटेबल है, धनंजय सुटेबल है। कह रहा है कि क्यों? चंद्रलेखा, इफ शी हैड नॉट किल्ड द जाइंट इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फ्री द प्रिंसेस। कह रहा है कि यदि वो उन सारे जाइंट को धनंजय नहीं मार देता, उसको जान से उसका सिर काट करके नहीं गिरा देता, तो उसे फ्री करना असंभव था। ठीक है, और ये केवल धनंजय ने कर पाया है, इसीलिए धनंजय से शादी होनी चाहिए, जैसा कि वो राजकुमारी चाहती भी थी। ठीक है, कि स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, प्रतिभाशाली होना चाहिए, टैलेंट होनी चाहिए, सारे गुण किस में है? धनंजय में है। ठीक है, बैताल सेड, बैताल ने कहा, राइट लिख रहा है कि तुम सही कह रहे हो। जज्ड डियर विक्रम, बट यू हैव स्पोकन, लेकिन तुमने बोल दिया है। बट यू हैव स्पोकन इन स्पाइट ऑफ माई सेवरल वार्निंग्स। कह रहा है कि मेरे कई वार्निंग देने के बाद भी तुमने जवाब दे दिया, तुमने अपना मुंह खोल दिया है। नाउ आई हैव नो चॉइस बट टू लिव यू एंड रिटर्न टू माई ट्री। कह रहा है कि अब मेरे पास कोई मतलब चॉइस ही नहीं है कि यहाँ पे रुकूं, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन था कि तुम बोला, मुंह खोला कि हम वापस चल जाएंगे, तो वो फिर से वापस चल गया उसी पेड़ पर। हैविंग सैड सो, ऐसा कहते हुए, जो बोला है ऐसा कहते हुए, बैताल लेफ्ट द शोल्डर, बैताल लेफ्ट द शोल्डर, शोल्डर मतलब उस कंधे को छोड़ करके, ऑफ किंग विक्रम, विक्रमादित्य, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गया। दैट्स ऑल, इतनी थी आपकी स्टोरी।